नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज पर्दाफाश में बात होगी मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां नल जल योजना में ठेकेदारों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। योजना से गांव में पानी मिले ना मिले यह दूर की बात है, लेकिन योजना के तहत किए गए कामों से पूरा गाँव परेशान है। नल जल योजना के तहत जनपद पंचायत पन्ना के समना ग्राम पंचायत के मोहनपुरा में काम किया गया था, लेकिन ठेकेदार और जल निगम विभाग के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने का कारण सामने आया है। यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत है, जिससे रोड पर काफी कीचड़ हो जाने से राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय कीचड़ में गिर भी जाते हैं, जिससे उनके बैग और ड्रेस भी खराब हो जाती है। और तो और वहां से कई वाहन निकलते हैं जो वहीं पर कीचड़ में फंस जाते हैं। नल जल योजना के तहत बीच सड़क से डाली गई पाइपलाइन से जहां महीनों लोग परेशान रहे, तो अब योजना के तहत डाली गई लाइन से लोगों के घर में पानी घुस रहा है। आपको बता दें, ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है कि कई बार हमने शिकायत की है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। जल निगम विभाग के अधिकारियों का उदासीनता रवैया देखा जा रहा है, जिससे ग्रामवासी काफी परेशान हैं। तो वहीं पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने पहले ही आदेशित दिया था कि नल जल योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत कार्य को सही ढंग से हो, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना आ पाए। तो वहीं दूसरी ओर जनता की बात करें, जो बेहद ही परेशान है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस योजना से हमें सुविधा के नाम पर और ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि योजना के आने से पहले इतनी समस्या नहीं थी जितनी अब हो रही है। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि मतलब 6 महीने से रोड खुदी पड़ी हुई है, खोद गए हैं ठेकेदार लोग। और ये पाइपलाइन जल थल वाली योजना जो चल रही है, वो पाइपलाइन के लिए खोद गए हैं, तब से दोबारा देखने तक नहीं आए हैं। वो यहाँ स्कूल बच्चा जाते हैं तो मतलब उन्हें वो गिरते हैं, बहुत समस्या है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो गिरते हैं, यहाँ तक छोड़ने आते हैं बच्चों को। अगर कोई नहीं है घर में तो अकेले आ जाते बच्चे, तो भेड़ के गिर के रोग गा के सब घर में चले जाते हैं, फिर स्कूल जाते नहीं हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि मतलब यहाँ का इस रोड का सुधार करवाया जाए। जो है सही में पानी भरे खा जाने पर बाल बच्चे परेशान है। स्कूल खा जो है जाते हैं तो गिर पड़ते ही गिलाई में भिड़ जाते उनके कपड़ा, न घर से निकल पावे और स्कूल जाए में बड़ी परेशानी है, घर से निकले में बड़ी परेशानी। गंदगी के बीमार, पूरा घर बीमार डरो है, एक एक से दवाई करवा रहे बारी बारी से। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जिला संवाददाता रजनीश नामदेव जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रजनीश जी, आप मुझे ये बताइए कि जो योजना है इसके अंतर्गत खुदाई की गई है और सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की गई है? क्योंकि कलेक्टर ने आदेश तो दिया था, इसके बावजूद भी मरम्मत नहीं की गई है। क्या कारण रहा है इसका? देखिए रिद्धि जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यह जो पूरा मामला है, यह पूरा मामला पन्ना जिले के समाना ग्राम पंचायत के मोहनपुरा ग्राम का है, जहां पर जल निगम के अधिकारियों द्वारा पाइपलाइन डाली गई थी। हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घर घर पानी पहुंचना था। तो पानी तो नहीं पहुंचा है उनके घर तक सही ढंग से, लेकिन वहां पर रास्ते में पूरी तरीके से पानी जरूर भर जाता है, जो एक तालाब जैसे भर जाता है। और वहां से जो रास्ता है, चूंकि रास्ता पहले पक्की सड़क थी, वहां पर सीसी रोड का निर्माण था, उसको खुदवा करके उसमें पाइपलाइन डाली गई। अब उसके बाद पुनः से उसको सही नहीं कराया गया, जिस वजह से इसके समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। और जैसा कि अपन वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि विद्यालय के लिए बच्चे जा रहे हैं, तो आधे पैर से वो गपते हुए कीचड़ में जा रहे हैं, उनके बैग पूरे खराब हुए जा रहे हैं, भिड़ रहे हो कीचड़ में। और यहाँ पर जो ग्रामीणों ने बताया, उन्होंने भी बताया कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम ट्रैक्टर वाहन ले जाते हैं, हम कृषि कार्य करते हैं, तो उसके लिए जाते हैं, हमारे पूरे वाहन हमारे उस मलबे में धंस जाते हैं, जिससे हमारे कई प्रकार के कार्य भी अवरुद्ध होते हैं। बिल्कुल। और रिद्धि जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 6 माह गुजर जाने के बाद भी
जल निगम के अधिकारियों की कुंभकर्ण खुली, हम्म। क्योंकि पूरा बरसात का मौसम निकला जा रहा है। हम्म। बरसात के मौसम में हर जगह कीचड़ होता है हम्म। और हर जगह परेशानियां होती है। सबसे बड़ी बात इस समय काफी ज्यादा जो कीचड़ होता है, मच्छर उत्पन्न होता है, मच्छर से बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जी। और ये गंदगी आप देख ही सकते हैं इस ग्राम में। जी हम्म। रिद्धि जी। ठीक है रजनीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से हम अब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने ये भी बताया कि सड़कें पहले सही थी, योजना के तहत सड़कों की खुदाई की गई और सड़कें अब ये बेकार हालत में हैं और किस तरीके से हम वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। इसके बाद यदि कोई घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? स्वाभाविक रूप से रिद्धि जी, अगर कोई घटना घटित होती है या किसी भी प्रकार की ग्राम में बीमारी फैलती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जल निगम के अधिकारी होंगे। जो ठीक आज है। तक कलेक्टर का आदेश था, हम्म। कलेक्टर ने आदेश जारी किया था कि कोई कार्य करें तो आप उस कार्य को जैसे आपका समाप्त हो जाए तत्काल सही ढंग से उसकी मरम्मत करा दी जाए। हम्म। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही हम्म। कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम देने की बिल्कुल। लापरवाही है। जी। ठीक है। आपने जैसे कि कहा कि लापरवाही के चलते कलेक्टर ने आदेश दिया था, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रविकांत चौबे जी आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मामले पर, जो मामला पन्ना में देखा गया है कि सड़कों की क्या हालत है। योजना के बाद योजना सरकार इसलिए बनाती है कि काफी थोड़ी सहूलियत मिले, लेकिन सहूलियत के नाम पर यहाँ पर परेशानी मिल रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मामला पन्ना जिले के मोहनपुरा ग्राम के अंतर्गत आने वाले एक मजरा टोला के है, कहा जा सकता है, जो कि मोहनपुरा का है। हम्म। यहाँ पर जो कि केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, हर घर नल जल योजना, जो कि लगभग बताते हैं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ये सप्लाई के लिए पाइपलाइन लगभग 6 माह पहले खोद दी गई थी जी। और उसको पूरा नहीं, ये मतलब उसको फील नहीं किया गया है, जिस कारण से उसमें लोगों को बरसात होने के कारण लोगों को तालाब में परिवर्तित हो गई है, जिसमें लोगों का बाहर निकलना भी, लोगों के हम्म। वाहन भी नहीं निकल पा रहे, लोगों के बच्चे भी नहीं जा पा रहे, स्कूली बच्चे गिर जाते हैं और उनकी ड्रेस खराब हो जा रही है। तो सरकार कहीं ना सरकार तो अपने योजनाएं चला रही है, जिस हम्म। योजनाओं के तहत मतलब कि सुविधा के नाम पर सुविधा की जगह असुविधा हो रही है, हम्म। जिसमें मोदी जी द्वारा तो लगातार, लेकिन निचले स्तर पर इससे आप साफ देख सकते हैं वीडियो हम्म। के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जल निगम के अधिकारी कितनी लापरवाही करते हैं। बिल्कुल। और आपको ये भी बता दूं कि लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हम्म। पन्ना कलेक्टर द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया था कि हम्म। जिन भी जिस जिस जगह नल जल योजना के अंतर्गत सप्लाई के लिए नाली खोदी गई है, उनका पूरा मेंटेनेंस रख रखाव कार्य करें, जिसमें ग्रामवासियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। हम्म। लेकिन इसके बावजूद भी, लेकिन वह आदेश निकलते हैं और आदेश हवाई ऑफिसों में चले जाते हैं, लेकिन हम्म। निचले स्तर पर आप देख सकते हैं कि सुविधा तो ठीक है, सुविधा सुविधा नल जल की पानी की कम मिलना, तो पानी की हम्म। उतनी समस्या नहीं थी उस ग्राम में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा 6 माह से लगातार ग्रामीण झेल रहे हैं। बिल्कुल। ग्रामीणों को बताते हैं कि जब बीमार हो जाते हैं तो हम लोग 4 4 लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निचले स्तर में कैसे हालात होंगे हम्म। ग्रामवासियों के। ठीक है। जी। ठीक है रविकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 6 महीने काफी लंबा समय होता है किसी योजना को सही करने के लिए। ठेकेदार द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया है, लगातार शिकायत की जा रही है लेकिन कोई कार्य नहीं किया गया है। हमारे साथ मोहनपुरा से ग्रामीण जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिवेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी पूरे मामले पर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उसी समस्या के बीच अभी जूझ रहे हैं। क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ज्यादा परेशानी का मामला करना पड़ रहा है, जो कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी बहुत सी ज्यादा दिक्कत आती है। बच्चों को आने जाने में उनसे गिर जाते हैं, कहीं बस्ते भी भिड़ जाते, कहीं ड्रेस भिड़ गई, कहीं लग गया, कहीं कुछ होता है। और जो सियाने लोग हैं उन लोगों को भी जैसे कहीं बाहर जाना है, खेत साइड जाना है, तो वो अपने घर के सिवा कहीं नहीं जा पाते। ठीक है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और ये जो वाहन ठीक है घर के गांव से लेके जाते हैं तो वो भी रास्ते में खड़े रहते हैं। इलाऊ मान लो रात में अगर हम लोगों को वाहन घर नहीं जाते हैं, रोड में खड़े रहते आधा किलोमीटर गांव के बाहर,
जी। ठीक है सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो क्या किसी ने शिकायत करने की कोशिश की है? क्योंकि यह ऐसा मामला शायद पहले नहीं हो, और भी ऐसे मामले हो चुके होंगे, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले हमें सुनने को मिलते रहते हैं। आप लोगों ने क्या शिकायत की है? अगर शिकायत की है तो अभी तक क्या कार्रवाई की है? और कलेक्टर ने आदेशित तो किया गया था, लेकिन इसके बाद क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं की गई है। शिकायत हम लोग लगातार 181 में किए हुए हैं, कोई कोई निराकरण नहीं हुआ है। ठीक है, कोई निराकरण नहीं हुआ है समस्या का। इसके बाद आपने क्या सोचा है? जो गांव वाले हैं उन्होंने क्या सोचा है कि अब इस परेशानी से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? अब हम लोग तो यही कर सकते, शिकायत है जहाँ जैसा जिसको भी वो हुआ तो शिकायत करते, और सब बता रहे, ठेकेदार भी कह रहे हो जाएगा, कोई वो नहीं है, जब हमारा सब हो जाएगा, निराकरण होगा तब हम करेंगे, ये है वो है। अभी कोई काम नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है रजनी जी, सुनील जी का कहना है कि प्रशासन आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे इस पूरे मामले प्रशासन का क्या रुख है ये जानना चाहूंगी। रजनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपसे पूरे मामले पर जो प्रशासनिक रुख है वह जानना चाहूंगी, क्योंकि कलेक्टर ने आदेशित तो किया है, लेकिन इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? और ऐसा तो नहीं है कि कलेक्टर को नहीं पता है कि अभी यह स्थिति नहीं है, गांव में स्थिति साफ तौर पर दिख रही है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो कलेक्टर भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं। रजनी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी रिद्धि जी, मैं आपसे पूछना चाहती एक हूँ बार कि पुनः जो से सवाल। जी जी मैं बोल रही हूँ, जो प्रशासनिक रुख है पूरे मामले के ऊपर वह क्या है? क्योंकि कलेक्टर ने आदेश तो दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि हमें पता चला है कि 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन इस योजना पर योजना सही नहीं हुई है। 6 महीने काफी लंबे समय होता है, और जब कार्रवाई नहीं हुई है तो कलेक्टर को यह बात पता होगी कि सड़कों की ये हालत है, गांव में लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर भी सवालों के घेरे में खड़ा जरूर होता है। बिल्कुल रिद्धि जी, क्या है कि मैंने ज्यादातर पन्ना जिले में जो देखे, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला निकल के सामने आया हो, चाहे वह स्वच्छता अभियान का मामला सामने निकल के आया हो, चाहे इस प्रकार का ग्राम में कीचड़ का मामला सामने निकल के आया हो, कभी भी किसी भी मामलों पर किसी प्रकार की कार्रवाइयां नहीं होती हैं। हर जगह बस कागजी कार्रवाइयां होती हैं और लीपापोती की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 6 माह गुजर जाने के बाद भी अगर ग्राम में जो पाइपलाइन डाली गई, तो उसका अगर आपने उसको खुदवाया था पाइपलाइन डालने के लिए रास्ते को, तो उसको आप 1 माह या 1.5 माह समय लग सकता था भाई, किसी कारणवश काम नहीं करवा पाए आप। लेकिन 6 माह अत्यधिक समय होता है रिद्धि जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ये ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये पाइपलाइन जो है, जो ये प्रधानमंत्री जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाई लोगों को जल पहुँचे, घर-घर मिले और उन्हें शुद्ध पीने का जल मिल सके। लेकिन जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं, उनके लापरवाही रवैये के कारण आम जन को परेशान होना पड़ता है। ठीक है, रिद्धि जी। ठीक है रजनीश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते लोग और परेशान हो रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार रविकांत चौबे जी के पास आना चाहूंगी। रविकांत जी, आप इस पूरे मामले पर जो और योजनाएं चलती हैं, काफी योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हुई, तमाम योजनाएं हुई, तो क्या जैसी यह योजना है, नल जल योजना है, इसी के मद्देनजर और योजनाओं का हाल है? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वजह से मैं आपसे यह पूरा सवाल जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि सरकार जो सुविधाएं देती है, जो योजनाएं चलाती है, क्या वह लोगों तक पहुंचती हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं कि जो सरकार द्वारा योजनाएं अच्छी तरीके से चलाई जा रही हैं, और योजना जिसमें कि हर ग्रामीणों तक, गरीब तबके तक योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन इस पन्ना जिले में जो कलेक्टर साहब भी लगातार निर्देशित करते, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो चुका है कि फोटो और तस्वीरों तक ही सीमित हो गया है कि कुछ नेता हो चाहे जनप्रतिनिधियों, फोटो डालकर अपने अधिकारियों नेताओं को बरगला देते हैं, और निचले स्तर पर जमीनी हकीकत पर
बहुत कम लाभ मिल पाता है लोगों को, बहुत ही कम। जैसे कि अभी आप देख सकते हो लगातार स्वच्छता के लिए मोदी जी के जन्म दिवस के तो अवसर पर लगातार जन्मदिन के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसी स्वच्छता अभियान के तहत तो ये भी तो एक ग्राम में देखिए कि किस प्रकार से स्वच्छता का बयां कर रही है कि लोगों के घरों के बाहर भी नहीं निकल पा रहे। वहीं एक तरफ बड़े भाजपा सरकार के नेता झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसे कई ग्राम है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। उसका क्या जीता जागता उदाहरण है। हम्म, और ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि निचले स्तर तक बहुत ही कम लोगों को लाभ मिल पाता है योजनाओं। हम्म, हवाई कागजों में भाई योजनाएं चलाई जा रही इस समय। और आपको ये भी बता दूं कि अगर ये कहा जाए तो एक गुनौर विधायक विधायक जी का एक गुनौर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें और ये सांसदीय क्षेत्र भी है। जो सांसद जी हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी हम्म, विष्णु दत्त शर्मा जी का, उनका संसदीय क्षेत्र है। जब हम्म, उनके क्षेत्र में लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान है 6-6 माह से, तो बिल्कुल। पता नहीं कि 6 माह से इनके अधिकारी कहाँ थे। हम्म, सवाल तो उठता है कि इनके अधिकारी 24 घंटे, जो जबकि निर्देशित होना चाहिए कि इंजीनियर को रहना चाहिए 6 माह तक किसी ग्राम की पूरी तरह से आवागमन ठप हो जाना। आप हम्म, देख सकते हैं कि उनके वाहन नहीं जा पा रहे, लोग बीमार हो जा रहे हैं। स्वच्छ कितनी गंदगी, नालियों का पानी भर जाता है वहीं पर कोई। और अधिकारियों से भी हमने बात करने का प्रयास किया, जो जल निगम के हैं महाप्रबंधक जी, तो उनका कहना था कि वहां पर कुछ ग्राम वासियों द्वारा वो नाली का है और हम 2 दिन के अंदर करवा देते हैं। लेकिन पता नहीं कि बोले कि वहां पर ग्राम वासियों को कोई समस्या नहीं है, कोई शिकायत नहीं की है, 181 में भी नहीं है। तो अब ये पता चले कि उनको कैसे, उनके छोट जो निचले स्तर पर अधिकारी हैं उनके, तो उनको कैसा बताते हैं, तो जैसा बताएंगे वो ऐसे करें। वो हम्म, तो कभी जाते नहीं निरीक्षण में, अगर जाते हो तो उनको पता चले साफ है। तो कहीं ना कहीं भय भी नहीं है। जो नेताओं का भय होना चाहिए, कलेक्टर साहब का भय बिल्कुल। होना चाहिए, तो कलेक्टर साहब लगातार निर्देशित करते हैं। लेकिन उनकी योजनाएं, कई ऐसी योजनाएं आपको बता दूं कि जिनके लगातार आदेश है। जैसे गौशालाओं के लिए निर्देशित किया गया था कि सड़कों पर सड़क गौ माता बैठती है तो उनके आए दिन एक्सीडेंट हो, तो उनके लिए भी हम्म, किया जाए। लेकिन इसमें कोई भी हमें पालन नजर नहीं आता है कि जिसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। सिर्फ अधिकारी उनके फोटो या वीडियो के माध्यम से कुछ जगह की फोटो बनाकर और वहां तक भेज देते। आजकल सोशल मीडिया का जैसे कहते हैं जमाना, उसी प्रकार से कुछ जगह की फोटो खींच कर भेज देते हैं, तो अधिकारियों के लगा कि काम हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए जो गरीब लोग हैं तो हम्म, उनको बिल्कुल योजनाओं से वंचित है। और यह इस ग्राम की ऐसी स्थिति कि आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से। हम्म, और उनका कहना तो ये था कि बरसात बरसात लग गई जल निगम वालों का, पानी के कारण हो गया है ऐसा काम कि हम्म, बारिश हो गई। बारिश तो हम कहते हैं 1 माह 2 माह से हुई है, हम्म, 4 माह हो गए। ये तो हम्म, काम इनका 6 माह से पड़ा हुआ था। हम्म, अगर अब तो अपने उनका रटा रटाया जवाब आता है कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, हम्म, तो हम इसको 1-2 दिन में करवा देंगे। बिल्कुल। अगर इनको मालूम होते, ये देखते हो तो 6 माह से क्यों ऐसी नाली खोद दी जाती। बिल्कुल इसमें तो सही कहा कई आपने। हादसे भी हो सकते हैं, हम्म, बच्चे भी गिर सकते हैं। बिल्कुल देखिए आप किस प्रकार से ये भाजपा सरकार कहती है कि हम वो करते हैं, इसमें विपक्ष भी नहीं कोई अपनी भूमिका निभा पा रहा है। हम्म, यहाँ का जो विपक्ष है वो भी बहुत कमजोर है, क्योंकि हमने देखा है कई जगह में कोई उनसे अगर जुड़ना भी चाहे, कोई की जानकारी भी मांगे तो तैयार ही नहीं होते। अगर विपक्ष भी मुद्दों को उठाए इतने, जो कि ग्रामीण स्तर तक मुद्दे मुद्दे हैं, जो जिसमें सीधे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम्म, बताइए आप कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है एक तरफ तो रविकांत जी, मोदी आपने जी ऐसा बिल्कुल कर रहे सही हैं। कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हाथ में झाड़ू लेने से सफाई नहीं होती है। योजना तभी सफल मानी जाएगी जब अंतिम वर्ग में बैठा व्यक्ति उस योजना का लाभ उठा सके। मैं अंतिम प्रतिक्रिया रजनी जी आपसे लेना चाहूंगी कि ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि कोटेद्वार से शिकायत की गई थी, माफ कीजिएगा ठेकेदार से शिकायत की गई थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ठेका दिया गया था ठेकेदार को, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है? देखिए रिद्धि जी, जो ठेकेदार को जब ठेका दिया जाता है अ, अधिकारियों द्वारा, तो उनको बताया जाता है कि आप सर्वप्रथम तो वहाँ पर टंकी का निर्माण होता है, और टंकी का निर्माण हो जाने के बाद उस टंकी से कनेक्शन गांव के लिए सप्लाई लाइन जाती है, हम्म, जो गांव के बीच से गुजरती है, और उस सप्लाई से लोगों के घरों तक कनेक्शन दिया जाता है, ताकि लोगों के घर में साफ स्वच्छ
और शुद्ध पानी पीने योग्य पहुंच सके। तो उसके लिए ये पाइपलाइन खोदी जाती है, जेसीबी के माध्यम से खुदवाते हैं। उसमें ना कोई लेबर लगाई जाती है, ना कोई मजदूर लगाए जाते हैं। ठीक है। जेसीबी के माध्यम से पूरा कार्य कराया जाता है और उसके बाद जब खुदवा दिया जाता तो थोड़ी बहुत जो गड्ढे न रह जाएं उसको थोड़ी बहुत स्टम करा करके और वहीं पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद कहीं कभी पाइप फट गया, कहीं कुछ हो गया तो पानी का रिसाव बन जाता है। और पानी का अत्यधिक रिसाव होने के कारण और लगातार अगर पानी उस पाइपलाइन से चल रहा है तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ठीक है फिर राजेश। इसके बावजूद अगर शिकवा शिकायत ग्रामीण करते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती उनकी। पूरे जिले में यही भर्रेशाही मची है। ठीक है। पूरे अधिकारी सोते हैं बढ़िया कुंभकर्णी नींद में। कितनी भी खबरें चले, कितने भी पत्रकार साथी अपने ग्रामीण अंचलों से खबरें प्रकाशित करें, लेकिन आज तक किसी भी खबरों पर, किसी प्रकार के आम जन की समस्याओं पर निराकरण अच्छे से नहीं हो पाता है। बिल्कुल। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रविकांत चौबे जी ने कहा कि बस फोटो सेशन तक ही स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार से संबंधित हो, खबर हो या किसी प्रकार की कोई भी न्यूज हो, सिर्फ फोटो सेशन तक और ऐसी जगह की फोटो डाल दी जाती है जहां पर साफ सफाई हो या जहां पर गौवंश ना रोडों में घूमते हो, और बस दर्शा दिया जाता है कि सब कुछ हो गया। ये चल रहा है पूरे जिले में। ठीक है राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एसी में बैठे अधिकारी ग्रामीणों की समस्या नहीं समझ सकते हैं। चुनाव के समय ही लोग स्थल पर आते हैं और परेशानी जानने की कोशिश करते हैं, वो भी एक ढोंग रहता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एसी में बैठे अधिकारी ग्रामीणों की परेशानी जब समझ पाएंगे जब वह शायद इसे अपनी समस्या माने, क्योंकि यह योजना तभी धरातल पर लागू होगी जब वह अपनी समस्या मानेंगे। ऑफिस में बैठे पता नहीं कर सकते हैं कि धरातलीय स्थिति क्या है। समय पर निरीक्षण करना जरूरी होता है। इससे ये होगा कि जमीनी स्तर पर परेशानी आएगी, उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा और सरकार की लाई गई योजना परेशानी का सबब नहीं बनेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।